होशियार, उस्मान साहब आ रहे हैं। आखिरकार हमने इससे अपना घर बना लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपनी सरजमीनें बढ़ाते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। कितने फौजी हैं एलची? हजारों हैं जनाब, जो लड़ने मरने के लिए हाजिर हैं। इनका इंतखाब एहतियात से किया जाता है। मुझे जवाब चाहिए एलची, उनके खिलाफ काफी होगी। मैं यहाँ जवाब लेने के लिए आया हूँ, जवाब देने के लिए नहीं। गजन खान के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहूंगा मैं। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कुरुलुश उस्मान सीरीज के सीजन 5 की किस्त नंबर 1 में ये दिखाया जाता है और इस एपिसोड के आगाज में बाला को सफ़ेद लिबास में मलबूस दिखाया जाता है जो जंगल में यहाँ वहाँ फिर रही होती हैं और बाला खातून को ढूंढते हुए इनके पीछे अलाउद्दीन बेबी आ रहा होता है और मुसलसल ये पुकारे जा रहा होता है कि अम्मी जान अम्मी जान। काफ़ी देर चलने के बाद बाला खातून एक कब्र के पास बैठ जाती हैं और कब्र पर हाथ रखकर बाला खातून ये कह रही होती हैं कि मेरी हलीमा, और इसी के साथ कब्र को बोसा देते हुए कहती हैं हलीमा बेटी परेशान मत हो, मैं आ गई हूं। और इसी लम्हे अलाउद्दीन बेबी वहां पहुंच जाते हैं और बाला खातून कहती हैं मेरी बेटी तुम्हें ठंड लग रही होगी, ठहरो अब तुम्हारी माँ तुम्हें गर्म करने आई है। और इसी के साथ ही अलाउद्दीन बे बाला खातून को बार बार पुकारे जा रहे होते हैं, लेकिन बाला खातून कब्र के साथ लिपटते हुए कहती हैं मेरी बेटी मैं आ गई हूं, अब तुम मजीद परेशान नहीं हो सकती और ना ही तुम्हें ठंड लगेगी। अलाउद्दीन बे कहते हैं अम्मी जान हलीमा मर गई है, लेकिन बाला खातून अलाउद्दीन बे की कोई बात नहीं सुनती। अलाउद्दीन बे बाला खातून से कहते हैं क्या आप मुझे नहीं देख सकती, क्या आप मुझे नहीं सुन सकती बाला खातून। बाला खातून की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर अलाउद्दीन बे अफसुर्दा हो जाते हैं, लेकिन बाला खातून कब्र से लिपटते हुए बार बार ये कह रही होती हैं कि मेरी बेटी मैं आ गई हूं, अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। ये सब मनाजिर देखकर अलाउद्दीन बे बाला खातून के कंधे पर सर रखकर जोरों कतार से रोने लगते हैं और बाला खातून को कहती हैं कि अम्मी हलीमा मर गई है। बाला खातून ये सब कुछ सुनकर अलाउद्दीन बे को जोर से धक्का देती हैं और अलाउद्दीन बे दूर जा गिरते हैं, लेकिन अलाउद्दीन बे जब पलट कर देखती हैं तो बाला खातून वहां मौजूद नहीं होती और इसी के साथ एक और कब्र खुली होती है। अलाउद्दीन बे जब इस कब्र में जाकर देखती हैं तो एक लाश पड़ी होती है। जल्दी से अलाउद्दीन बे इस कब्र में उतर कर देखती हैं और इस लाश के मुंह से कफन हटाती हैं तो वो बाला खातून होती हैं। ये सब मनाजिर देखकर अलाउद्दीन बे जोरों कतार से रोने लगते हैं और बाला खातून का सर अपनी गोद में रखकर ये कहते हैं कि अम्मी जान आप नहीं मर सकती। नाजरीन, इसी के साथ अलाउद्दीन बे बड़बड़ाकर उठ जाते हैं, यानी कि ये अलाउद्दीन बे का एक ख्वाब होता है और वही बेसाख्ता ये कहते हैं कि अम्मी नहीं मरना, अम्मी नहीं मरना। और दूसरी तरफ अलाउद्दीन बे देखते हैं कि सिपाही मशक कर रहे होते हैं और अलाउद्दीन बे को दूर से फातिमा देखकर परेशान हो जाती हैं और जल्दी से अलाउद्दीन बे के पास पहुंचती हैं और कहती हैं कि भाई ये एक खौफनाक ख्वाब था, है ना भाई, ये एक खौफनाक ख्वाब था, आप पानी पी लें। फातिमा अलाउद्दीन को कहती हैं कि फिर आपने ख्वाब में बाला खातून को देखा है ना, जिसके जवाब में अलाउद्दीन बे कहते हैं कि बाला अम्मा मुझे बहुत याद आती हैं। फातिमा कहती हैं कि मैं ये सब समझ सकती हूँ, मुझे भी हलीमा और बाला खातून बहुत याद आती हैं और यहाँ दोनों गले लगकर रोने लगते हैं। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि सिपाही आपस में मशक कर रहे होते हैं, जिसमें उरहान गाजी एक सिपाही पर भारी पड़ रहे होते हैं। जब ये मंजर कोनूर एल्ब देखता है और उरहान को मुखातिब होकर कहता है कि क्या मैं मैदान में आ जाऊं, जिसके जवाब में उरहान कोनूर एल्ब को कहते हैं कि खुश आमदीद। और इसी दौरान अलाउद्दीन भी और फातिमा भी वहां पहुंच जाती हैं और सब सिपाही ढालों पर तलवारें मार कर दोनों का जज्बा बढ़ा रहे होते हैं। और इसी दौरान दोनों सिपाही यानी कि उरहान और कोनूर एल्ब के दरमियान बेहतरीन मशक जारी हो जाती है और दोनों एक दूसरों के हमलों से बचते हुए अपना दिफा कर
रहे होते हैं। ये मंजर देखकर सिपाही भी खुश होते हैं और इसी दौरान कोनूर एल्प उरहान गाजी पर भारी पड़ जाते हैं और उरहान की तलवार इसके हाथ से गिर जाती है। तो कोनूर एल्प उरहान को कहते हैं कि बस उरहान साहब। ये सब सुनकर उरहान दोबारा से उठते हैं और घोड़ा गाड़ी से टोकरा उठाकर कोनूर एल्प की तरफ फेंकते हैं और इसी दौरान वो अपनी तलवार भी उठा लेते हैं और दोबारा से उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसी दौरान कोनूर एल्प उरहान गाजी को कहते हैं कि अपने गुस्से पर काबू रखो क्योंकि गुस्सा इंसान को कमजोर बना देता है। और कोनूर सिपाही एक गिलास सिपाही से पानी का लेकर उरहान के मुंह पर फेंकते हैं और दोबारा से अपनी तलवार का जोर उरहान पर चलाते हैं, लेकिन इस बार कोनूर सिपाही का बार उरहान गाजी बड़ी महारत से रोक लेते हैं। ये मंजर देखकर सब सिपाही खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन इसी दौरान कोनूर सिपाही की तलवार उरहान बे की गर्दन पर आ जाती है और उरहान का खंजर कोनूर के सीने पर और दोनों एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। कोनूर कहता है कि तजर्बा हमेशा महारत पर गालिब आता है, जिसके जवाब में उरहान बे कहते हैं लेकिन एहतियात हमेशा तजुर्बे से पहले आती है। और इसी दौरान सब सिपाही उरहान के खंजर को देखते हैं जो कि कोनूर एल्प के सीने पर होता है और सब सिपाही खुशी से झूम उठते हैं उरहान की इस महारत को देखकर। और इसी दौरान उरहान कोनूर एल्प को कहते हैं कि आप मुझे हमेशा कहते हैं कि खंजर को छुपा कर रखना चाहिए और आज ये महारत मैंने आप पर इस्तेमाल की है। और इसी के साथ दोनों एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। मंजर तब्दील करके उस्मान साहब को दिखाया जाता है जो कि बहुत गौर के साथ एक नक्शे को देख रहे होते हैं और उसी के साथ मलहून खातून भी उनके साथ मौजूद होती हैं। उस्मान साहब नक्शे का जायजा लेते हुए कहते हैं कि ए कदीम बुरसा, तुम्हें अपने इर्द गिर्द के किलों पर बहुत फख्र है। और इसी के साथ मलहून खातून नक्शे पर बनी मौजूद किलों पर काई झंडे लहरा कर कहती हैं कि जब उस्मान साहब इन तमाम किलों को फतह कर लेंगे तो बुरसा हमारे सामने कुछ नहीं होगा। जिसके जवाब में उस्मान भी कहते हैं कोई भी नहीं, इसलिए वो हमारे पास आए थे ताकि वो हमें गुमराह कर सके। जिसके जवाब में मलहून खातून कहती हैं कि वो यनी शहर को खत्म करने आए थे और इसकी कीमत उन्होंने अपनी जानें देकर अदा की है उस्मान साहब। जिसके जवाब में उस्मान भी कहते हैं नहीं, उन्हें अपनी जानों से भी बढ़कर देना होगा, हम इनके तमाम किले इनसे ले लेंगे। और इसी दौरान मलहून खातून एक तलवार उस्मान साहब के पास लाती हैं और कहती हैं कि जब जंग होती है तो मेरा दिल 3 हिस्सों में बट जाता है, मेरा उरहान, मेरा अलाउद्दीन कैसे एक हुनरमंद सरदार बन गए। उस्मान साहब आप जानते हैं ना कि जब तक हम मुत्तहिद रहेंगे ऐसे ही कुफ्फार को मट्टी में मिलाते रहेंगे। इसके जवाब में उस्मान साहब कहते हैं इंशाअल्लाह हम इन्हें ऐसे ही मट्टी में मिलाते रहेंगे। और इसी के साथ उस्मान भी अपनी तलवार नयाम से निकाल कर कहते हैं ए बुरसा, या तुम या मैं, और वो अपनी तलवार नक्शे में गाड़ देते हैं। इसी के बाद मंजर तब्दील करके यनी शहर के साथ सिपाहियों के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है जहां एक सिपाही आता है और कहता है सिपाहियों से मुतवज्जे हो जाओ, उस्मान साहब आ रहे हैं। इसके साथ तमाम सिपाही यकजा हो जाते हैं और दूसरी तरफ उस्मान साहब तशरीफ ला रहे होते हैं जिनके साथ मलहून खातून और बुरान सिपाही भी होते हैं। उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए कहते हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अब हमारा हदफ केस्तल किला है। और आगे बढ़ते हुए कह रहे होते हैं मेरे सिपाही जंग के लिए तैयार हो, मेरे सिपाही क्या चाहते हो। सिपाही जिसके जवाब में कहते हैं हम जंग चाहते हैं हजूर। फिर उस्मान साहब कहते हैं मेरे सिपाही क्या चाहते हैं। सिपाही कहते हैं हम कुफ्फार को रोकना चाहते हैं। उस्मान साहब कहते हैं मेरा सिपाही क्या चाहता है। जिसके जवाब में सिपाही कहते हैं हम बागियों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, हम शहादत की मौत हासिल करना चाहते हैं। ये सब सुनकर उस्मान साहब माशाअल्लाह कहते हैं। और इसी लम्हे हेडक्वार्टर के बाहर एक सिपाही घोड़े पर आता है जिसे देखकर बोरान एल्प फौरन उनकी तरफ भागते हैं। बोरान इस सिपाही के पास पहुंचते हैं तो सिपाही बोरान एल्प की तरफ एक खत को बढ़ाता है और कहता है कि जनाब कुनिया से खबर आई है। बोरान एल्प जब खत को खोलते हैं तो पढ़ते हैं तो परेशान से हो जाते हैं और फौरन उस्मान साहब की तरफ भागते हैं और उस्मान साहब से कहते हैं कि कुनिया से खत आया है। जब उस्मान साहब वो खत पढ़ते हैं तो उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आता
ہے اور وہ خط عثمان صاحب اپنے ہاتھ میں زور سے دباتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام سرداران دیوان میں آئیں۔ منظر تبدیل کر کے دکھایا جاتا ہے، چارکوتائی کی بیوی آ رہی ہوتی ہے جس کا سامنا فاطمہ خاتون سے ہوتا ہے۔ چارکوتائی کی بیوی فاطمہ خاتون سے کہتی ہیں کہ قاصد آیا ہے، چارکوتائی کے بارے میں کوئی پتہ چل سکا ہے؟ جس کے جواب میں فاطمہ خاتون کہتی ہیں کہ قاصد کونیا سے آیا ہے، انشاءاللہ جارگوتائی بھائی بہت جلد واپس آ جائیں گے۔ جس کے جواب میں جارگوتائی کی بیوی کہتی ہے کہ جارگوتائی نہیں مر سکتا، وہ ضرور واپس آئے گا۔ دوسری طرف جارگوتائی کا بیٹا بھاگ کر امی سے کہتا ہے کہ اماں حضور ابا جان کب آئیں گے؟ آپ ہر روز کہتی ہیں کہ ابا جان آ جائیں گے، لیکن کب آئیں گے؟ جس کے جواب میں الجھن خاتون اپنے بیٹے کو گلے لگا کر کہتی ہیں کہ تمہارے بابا زندہ ہیں اور